आपने प्रॉफिट लिया 2000 का पर आपने लॉस कर दिया 10,000 का। आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि मुझे आज ही प्रॉफिट निकाल लेना है, एक दिन में ही 1 लाख रुपए निकाल लेना है। मार्केट हर वक्त खुला है, हर दिन खुला है, तो एक दिन में प्रॉफिट निकालने के बारे में मत सोचिए। एक दिन में करोड़पति कोई नहीं बन सकता, और जो एक दिन में करोड़पति बनता है ना, वो दूसरे दिन ही साफ हो जाता है। मैंने भी मार्केट से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए एक एक दिन में कमाया, फिर क्या होता है, दूसरे दिन वो क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। बड़े बड़े ट्रेड लेता हूं कि हाँ मुझे लगता है कि अब ये 1 से 2 हो गए, अब तो 2 से 4 कर दूंगा मैं इसको। चीज है वो पेशेंस, खुद पे पेशेंस रखिए। डेली थोड़ा थोड़ा कमाइए, डेली थोड़ा थोड़ा। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा अर्निंग कर रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा ही बहुत होता है, थोड़ा थोड़ा ही बहुत होता है। वेट तो आपको करना पड़ेगा, प्रॉफिट चाहिए तो वेट करना। आपके पास पैसे नहीं होंगे ना, कोई आपको पैसा देने वाला नहीं होगा। एक कहावत है, जब आपके पास लाख होंगे तो लाखों देने वाले लाखों मिलेंगे आपको, पर आपके पास अगर नहीं होगा कुछ ना, तो आपको देने वाले भी कोई नहीं होंगे। और इस प्रॉफिट मिलने के बाद दोबारा ट्रेड लेना ही नहीं है, दोबारा मार्केट को मुड़ के भी नहीं देखना। अगर आप दोबारा मार्केट को मुड़ कर देख रहे हैं, मार्केट आपको बुला रहा है कि आप आइए मेरे पास फिर से ट्रेड लीजिए और लेके लॉस कर दीजिए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। इससे पहले मैंने जीरोधा पे एक वीडियो बनाया था, और आज मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि आप ट्रेडिंग में सक्सेस कैसे हो सकते हैं। तो ट्रेडिंग में सक्सेस होने के बहुत सारे उपाय हैं। सबसे पहला चीज़ ये है ट्रेडिंग में सक्सेस होने के लिए कि अगर मान लीजिए अगर आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 10,000 का, आपके डीमेट में 10,000 रुपीज़ है और आप ट्रेड ले रहे हैं, तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो नए ट्रेडर्स हैं, वो क्या करते हैं, जो 10,000 होता है वो टोटल अमाउंट पे ही ट्रेड ले लेते हैं। जैसा मैं भी ऐसा ही करता था कि मैं टोटल अमाउंट पे ही ट्रेड ले लेता था। मुझे ये नहीं पता होता था कि इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका टारगेट क्या होगा। मतलब मेरे दिमाग में एक ही चीज रहता था कि 10,000 मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो जब तक ये 20,000 नहीं होगा तो मैं इसको एग्जिट नहीं करूंगा, ट्रेड चलते रहेगा। और लॉसेस जब तक 10,000 माइनस नहीं होता है तब तक मुझे क्या एग्जिट करना है। मार्केट जब तक मुझे लात मार कर ना निकाले तब तक मैं निकलता नहीं था। तो बाद में 3-4 साल ट्रेडिंग में रहने के बाद ये पता चला, देखिए अगर आप ट्रेड कर रहे हैं ना, तो अगर आप नए बिगनर्स हैं तो आपको क्या होगा कि आपको पता नहीं होगा कि आप ट्रेड ले रहे हैं। आप ट्रेड ले रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता होगा रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहला चीज होता है रिस्क मैनेजमेंट। आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, मान लीजिए आपके डिमेट में 10,000 रुपीज़ है और आपको ट्रेड लेना है, तो आप जो ट्रेड लेंगे उससे 20% की जो कैपिटल है आप उससे ही ट्रेड लेंगे। ऐसा नहीं कि आपने 10,000 ऐड किया डीमेट में और 10,000 टोटल अमाउंट का ही आपने ट्रेड ले लिया, तो क्या होगा, वो आपका या तो 10,000 20,000 हो जाएगा या फिर 10,000 जीरो हो जाएगा। तो जीरो होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप नए ट्रेडर्स हैं तो आप समझ सकते हैं मैं जो बोल रहा हूँ। तो आपको क्या करना चाहिए, आपका जो 10,000 का कैपिटल है आपको उसमें से 20% कैपिटल यूज करना चाहिए। मान लीजिए आप 20-30 पॉइंट्स का ट्रेड ले रहे हैं, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस क्या होगा, तो आपको वो स्टॉप लॉस क्या है, आपको दिमाग से बनाकर नहीं लगाना है कि मैंने 30% का, सॉरी मेरा गला बहुत खराब हो गया है क्योंकि 2 दिन से तबीयत खराब था मेरा। तो आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से एक और नई वीडियोस बना दूंगा आपके लिए। तो क्या है कि मान लीजिए अगर आपका जो कैपिटल है, आपका कैपिटल से जो प्रॉफिट आएगा, या फिर आप जो प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे 10% 20% का प्रॉफिट चाहिए, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस भी आपके हिसाब से होना चाहिए। मतलब आपके प्रॉफिट के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले जैसे मैं करता था कि मान लीजिए मैंने 10,000 का रखा कैपिटल और मैंने ट्रेड ले लिया मैंने 2,000 का। 2,000 के ट्रेड लेने के बाद मुझे ये पता है कि 2,000 का ट्रेड लिया है, वो जब तक 4,000 नहीं होता है तब तक मैं एक्सिट नहीं करूंगा। और लॉसेस का क्या है, जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस पूरा 10,000 का ही हो जाता था। तो इसमें क्या है, इसमें गलती हो जाती है कि आपका कैपिटल ही तो सेफ नहीं है। अगर आपका कैपिटल सेफ नहीं है तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ट्रेड करने के लिए तो आपको कैपिटल सेफ रखने पड़ेंगे। आपका कैपिटल ही सेफ नहीं है। आपने प्रॉफिट लिया 2,000 का पर आपने लॉस कर दिया 10,000 का, तो आप तो टोटली लॉस में है। फिर आप 10,000 अरेंज करेंगे, फिर आप उसमें डीमेट में यूज करेंगे, फिर आप ट्रेड लेंगे, फिर आपके साथ वही होगा। तो क्या होता है, ये सबको से बचने के लिए आपको सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए। पेपर ट्रेडिंग 2 महीने तक पेपर ट्रेडिंग करके देखिए कि आपका जो टारगेट है और आपका जो स्टॉप लॉस है वो समझ में आ रहा है कि नहीं। वो आपका 70 टोटली जितना भी आप ट्रेड ले रहे हैं वो 70% प्रॉफिट में है या नहीं है। 2 महीने के पेपर ट्रेडिंग में आपको पता चल जाएगा।
पर ऐसा भी होता है रियल लाइफ में, जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए मैं पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है 70% 80% जो है वो ट्रेड सही हो जाता है। पर जब मैं मार्केट में आके जब मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो फिर वो लॉस में आ जाते हैं। उसके पीछे भी कारण है। जैसे कि मान लीजिए आज मैंने ट्रेड लिया, फर्स्ट डे है, आज मैंने ट्रेड लिया, मुझे ट्रेड से मिल गया 2000 का प्रॉफिट। और मान लीजिए मैंने फिर कल ट्रेड लिया, कल भी मुझे 2000 का प्रॉफिट मिल गया। फिर मैंने जो परसों ट्रेड लिया उसमें मान लीजिए मुझे 2000 का लॉस हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या, बहुत सारे नए ट्रेडर्स है वो लोग क्या करते हैं कि अपना स्ट्रेटजी चेंज कर देते हैं। चेंज करके फिर वो दूसरा चार्ट पैटर्न में आते हैं। चार्ट पैटर्न में आने के बाद दूसरे इंडिकेटर का यूज करते हैं। दूसरे इंडिकेटर का यूज करने के बाद फिर मान लीजिए वो ट्रेड ले रहे हैं, फिर उनका लॉस हो जा रहा है। सबसे पहला चीज आपका ये है कि अगर आप जिस भी स्ट्रैटेजी में ट्रेड ले रहे हैं, आपका वो स्ट्रैटेजी जो है वो सेम होना चाहिए। आप एक चीज गौर कर लीजिएगा, आपका स्ट्रैटेजी, मान लीजिए आप फर्स्ट डे ट्रेड ले रहे हैं और अगर आप 30 डेज तक वो ट्रेड लिए हैं, सेम स्ट्रैटेजी पे अगर आप ट्रेड लिए हैं, तो आप 70% प्रॉफिट में ही निकलेंगे। अगर आपका स्ट्रैटेजी बीच में भी चेंज हो गया तो आपको लॉस मिलेगा। तो आप अपना स्ट्रैटेजी चेंज मत कीजिए, आप एक ही स्ट्रैटेजी रखिए कि हाँ मेरे को उसी में काम करना है, एक ही स्ट्रैटेजी में काम करना है, उसके बारे में ही आपको समझना है। आप अगर मान लीजिए आपके दिमाग में बहुत सारा ऑप्शन है, आपके दिमाग में जितना ऑप्शन होगा आपके लॉस उतने ज्यादा होंगे। तो अपना ऑप्शन ही मत रखिए, आप 2-3 स्ट्रैटेजी रखिए, 2-3 इंडिकेटर ही रखिए चार्ट में, जिससे आपका ट्रेड लेने में सुविधा हो, जो आपको सही लग रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है। आप जैसे जैसे अपना स्ट्रैटेजी चेंज करते जाएंगे आपको लॉस वैसे ही मिलते जाएगा। आपका लॉस कम नहीं होगा, आपका लॉस और भी बढ़ता जाएगा। तो स्ट्रैटेजी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जिससे आपको डेली का प्रॉफिट मिल सके। अगर आपको मान लीजिए डेली प्रॉफिट नहीं मिल रहा, पर आपको 10 डेज में अगर आपको 7 डेज प्रॉफिट मिल रहा है ना, तो आप टोटली प्रॉफिट में है। लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं तो फिर आपको लॉस है, आपको कोई नहीं बचा सकता। स्ट्रैटेजी में लॉस हो गया मतलब आपको कोई नहीं बचा सकता, आप डूब गए। तो आपको डूबना नहीं है, आपका कैपिटल को आपको सेफ रखना है किसी भी हालत में, क्योंकि मेहनत से कमाया हुआ पैसा है ना। मेहनत से कमाया हुआ पैसा आप उसको बर्बाद नहीं कर सकते किसी भी हालत में। तो ध्यान से ट्रेडिंग करना है तो ध्यान से करना पड़ेगा, ध्यान रख के करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट जो है वो आपको ढंग से करना पड़ेगा। आज मैंने अगर 2000 का ट्रेड लिया जा रहा है और अगर आज मुझे 4000 का प्रॉफिट हो गया, तो ऐसा ना हो कि कल मैं जाके फिर जो मेरे अकाउंट में टोटल अमाउंट है 12,000, फिर मैं उसमें ट्रेड लेना स्टार्ट कर दूं। नहीं, कल भी मुझे 20% में ही ट्रेड लेना है। अगर आप मान लीजिए डेली का प्रॉफिट अगर आप मान लीजिए 1000 रुपये निकाल रहे हैं, तो महीने में 22 दिन होते हैं सैटरडे और संडे छोड़कर, तो आपको 22,000 का प्रॉफिट, 22,000 का प्रॉफिट में मान लीजिए आप 5-7 दिन लॉस कर दिए, 7 दिन आपने लॉस कर दिया, फिर भी आप टोटली प्रॉफिट में रहेंगे। आप अपने दिमाग को जॉब जैसा चलाइए, बिजनेस जैसा चलाइए। आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि मुझे आज ही प्रॉफिट निकाल लेना है, एक दिन में ही 1 लाख रुपए निकाल लेना है। मार्केट हर वक्त खुला है, हर दिन खुला है। तो एक दिन में प्रॉफिट निकालने के बारे में मत सोचिए। एक दिन में करोड़पति कोई नहीं बन सकता, और जो एक दिन में करोड़पति बनता है ना, वो दूसरे दिन ही साफ हो जाता है। मैंने ये चीज एक्सपीरियंस किया है। मैंने भी मार्केट से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए एक दिन में कमाए। फिर क्या होता है, दूसरे दिन वो क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। बड़े बड़े ट्रेड लेता हूं कि हाँ मुझे लगता है कि अब ये 1 से 2 हो गए, अब तो 2 से 4 कर दूंगा मैं इसको। तो जितने भी नए ट्रेडर्स हैं सबके दिमाग में यही चलता है। तो अपना जो सबसे मेन चीज है वो पेशेंस, खुद पे पेशेंस रखिए। डेली थोड़ा थोड़ा कमाइए, डेली थोड़ा थोड़ा। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा अर्निंग कर रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा ही बहुत होता है, थोड़ा थोड़ा ही बहुत होता है। ये आपको अपना सोच लेना होगा, अच्छा से समझ लेना होगा कि अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं पर भी, आपको 9 घंटा 10 घंटा जॉब पे देना पड़ेगा। कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं तो अगर आपको जॉब नहीं करना है, ट्रेडिंग करना है, तो ट्रेडिंग में भी आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, अच्छे से टाइम दीजिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए मैंने ट्रेड लिया, इंडियन मार्केट तो 3:30 बजे बंद हो गया, फिर मैंने कॉमोडिटीज मैंने उसमें भी ट्रेड लिया, वो ट्रेड कॉमोडिटीज मार्केट भी बंद, फिर मैंने गया फॉरेक्स पे ट्रेड लिया। फिर आप कभी प्रॉफिट में नहीं आ सकते। आप ठान लीजिए कि आपको ट्रेड किस में लेना है, इंडियन मार्केट में लेना है, कॉमोडिटीज में लेना है, या फिर आपको फॉरेक्स में लेना है। आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होना चाहिए, आपको ट्रेड किस में लेना है। और अगर आपका जब एक बार प्रॉफिट निकल गया तो दोबारा आप ट्रेड मत लीजिए। आप जब भी दोबारा ट्रेड लेंगे आपको लॉस होगा। आपने दिमाग में एक चीज रखिए, अगर आपका पहला ट्रेड लॉस होता है तो आप दूसरा ट्रेड ले सकते हैं, पर अगर आपका पहला ट्रेड में ही प्रॉफिट हो गया तो दूसरा ट्रेड आपको नहीं लेना है। दूसरा, अब आप नेक्स्ट डे का इंतजार कीजिए, वेट कीजिए। अगर आप वेट नहीं कर पाएंगे तो आपको लॉस ही मिलेगा। वेट तो आपको करना पड़ेगा, प्रॉफिट चाहिए तो वेट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए कि प्रॉफिट चाहिए अगर आपको मार्केट में हर वक्त रहना है। ऐसा नहीं कि मार्केट में आप 2 महीने के लिए आए हैं। हाँ, 2 महीने के लिए सिर्फ वही लोग आते हैं जो अपना ना रिस्क मैनेज कर पाते हैं, ना उनके अंदर पेशेंस है। पेशेंस बिल्ड करना बहुत जरूरी है आपको।
बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। आप जुआ नहीं खेल रहे हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं। अगर आप गैम्बलिंग कर रहे होते तो वो बात अलग थी, लेकिन आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस नहीं है तो कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। जब आपके पास पैसा नहीं होगा ना, कोई आपको पैसा देने वाला नहीं होगा। एक कहावत है, जब आपके पास लाख होंगे तो लाखों देने वाले लाखों मिलेंगे आपको, पर आपके पास अगर नहीं होगा कुछ ना, तो आपको देने वाले भी कोई नहीं होंगे। और दूसरा चीज ये है कि किसी से लोन लेकर, किसी दोस्त से उधार लेकर, किसी फ्रेंड से उधार लेकर, किसी फैमिली से उधार लेकर आप ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप अपने अमाउंट से ट्रेड कीजिए, आपको टेंशन कम होगा, आप ज़्यादा सोच नहीं पाएंगे, आप थोड़ा बहुत अमाउंट में आपको जो भी प्रॉफिट मिलेगा आप वहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि नहीं, मैंने लिया है 10,000 रुपया उससे, तो मुझे कल उसको 10,000 रुपये रिटर्न करना है, अगर आप ऐसे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको लॉस ही मिलेगा, आपको प्रॉफिट कभी नहीं मिलेगा। आपको ऐसे भी उनको कल 10,000 रुपया देना है, लॉस होने के बाद भी आपको देना है, प्रॉफिट होने के बाद भी आपको देना है। तो आप धीरे धीरे कमा कर किसी को भी जिससे आप लिए हैं, आप उसको अरेंज करके दे दीजिए। एक बार में ही सब कुछ नहीं किया जा सकता। स्टॉक मार्केट में जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर है ना, जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर है, उनको भी टाइम लगा है कमाने में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको लग रहा है। अगर आपको सक्सेस करना है तो ध्यान में एक बात रखिए, रिस्क मैनेजमेंट अपना ढंग से कीजिए और पेशेंस रखिए। सबसे मेन चीज होता है पेशेंस। प्रॉफिट मिलने के बाद दोबारा ट्रेड लेना ही नहीं है। पहले आदत लगाना होगा खुद को अच्छे से कि हाँ, मुझे ट्रेड लेना है, पर डे का एक ट्रेड लेना है, प्रॉफिट हो गया, मुझे मार्केट से बाहर हो जाना है, दोबारा मार्केट को मुड़ के भी नहीं देखना। अगर आप दोबारा मार्केट को मुड़ कर देख रहे हैं, मार्केट आपको बुला रहा है कि आप आइए मेरे पास, फिर से ट्रेड लीजिए और लेके लॉस कर दीजिए, लॉस करके आप निकल जाइए मार्केट से। मार्केट का यही है, अगर आप मार्केट को दोबारा देखने के लिए गए तो आपको लॉस होना है। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं। तो ऐसा नहीं है, आप अपना ट्रेड लीजिए, किसी का टिप्स मत लीजिए। कोई अगर आपको टिप्स दे रहा है, टिप्स पे मत जाइए। अगर आप किसी के टिप्स पर जा रहे हैं तो आपको लॉस मिलेगा। टिप्स वाला क्या, अपना अमाउंट लेकर वो क्लियर हो जाएंगे, आपको उल्टा फुल्टा ट्रेड देने लगेंगे। जब तक आप उनसे टिप्स नहीं ले रहे तब तक आपको कॉल सही मिलेगा, लगेगा हाँ इनका कॉल सही है, लेकिन आप जब टिप्स का अमाउंट पेड कर देंगे ना, तो आपको टोटली लॉस मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं। तो ध्यान रखिए ये सब चीज का कि टिप्स किसी से लेना नहीं है, खुद से ही ट्रेड करना है। आप टिप्स कितने दिन तक लेंगे किसी से? कितने दिन तक आप किसी से टिप्स ले पाएंगे, ये बताइए। आपको तो ये सोचना पड़ेगा ना, आपको खुद से ट्रेड करना है। आपको अगर कमाना है तो खुद के बलबूते पे कमाना है, खुद से कमाना है। आप कुछ दूसरे पे निर्भर होकर कभी अर्निंग नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं चलता दोस्त, इस बात का ध्यान रखना। कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं चलता। कितने दिन तक चलता है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, फिर वो बंद हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपको खुद से ही कुछ करना है तो खुद से ही कुछ करना पड़ेगा और खुद से ही सब कुछ करना पड़ेगा। खुद से ही सब कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके पास लाख है तो लाख देने वाले लाखों मिलेंगे, पर आपके पास अगर नहीं है तो आपको देने वाला कोई नहीं है। और दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है उसके बारे में सोच के फायदा नहीं है। अगर आप अर्निंग कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। घुमा फिरा के अगर आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप सबसे मेन चीज होता है आपको टाइम देना। अगर आप मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको 10-12 साल टाइम देने पड़ते हैं, तभी आप उसके बाद आप जॉब कर पाते हैं, उसके बाद ही फिर आपके पास पैसा आता है। तो यहाँ पर भी आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन में आप मार्केट में आए और 2 दिन में मार्केट में अगर आप सीख गए, 2 दिन में कोई नहीं सीख सकता। जो भी जितना बड़ा भी ट्रेडर हो, 2 दिन में कोई नहीं सीख सकता। और इंट्राडे ले रहे हैं ट्रेड, अगर इंट्राडे ले रहे हैं तो ध्यान से लीजिए, इंट्राडे देखकर, कि ऐसा नहीं कि आज आपने इंट्राडे ले लिया, कल फिर आप चलेगा डिलीवरी में। इंट्राडे लीजिए या डिलीवरी लीजिए, उस चीज के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो भी लेना है वो ध्यान से लीजिए। जिस चीज में भी लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको ट्रेड कैसे करना है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने नए फ्रेंड्स के साथ। जो भी स्टॉक मार्केट में नए नए आए हैं उनको मैं अच्छी अच्छी टिप्स देता रहूंगा, और उनको बोल दीजिएगा सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो ऐसे ही अगर आपको और अभी अच्छी अच्छी वीडियोस चाहिए ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, जिससे मेरी अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास जाए और मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।